हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेपर हैकर। तो अब देखेंगे अपने लोग ठीक बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के बारे में। ठीक है, और उसमें आपका जो मैं अभी बेसिक बात करूंगा तो मैं बता दूं आपके लिए, वो करेंगे बॉटनी के बारे में। ठीक, बॉटनी यानी आपका वनस्पति विज्ञान। किसकी बात करेंगे? वनस्पति विज्ञान की। ठीक, ये आपका बीएससी में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ठीक है, तीनों होंगे आपके पास। तो इसमें से एक सब्जेक्ट यानी बॉटनी, वो मैं आपको एक अच्छे से, ठीक, मतलब एक सिंथेटिक तरीके से जो एग्जाम में आप लिख के और आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, कितना? 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं आप यहाँ से बॉटनी के अंदर। ठीक है, और आप करेंगे कैसे, इसके लिए प्रॉपर जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक, लेकिन मैं आपको बता दूंगा ये क्लास आपकी पहली क्लास है और वो भी आपकी कहाँ रहेगी? यूट्यूब पे रहेगी। ठीक है, केवल यही क्लास आपके यूट्यूब पे फ्री में मिलेगी। बाकी क्लासें कहाँ मिलेगी? तो बाकी क्लासेस जो आपके लिए मिलने वाली हैं ऐप पर। कहाँ मिलेंगी? तो एप्लीकेशन पे मिलेंगी। ठीक, तो जिन लोगों ने अभी तक बैच परचेज नहीं किया है, बैच को नहीं खरीदा है, बैच बाई नहीं किया है, तो पहले तो वो जा करके पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप पर जाएंगे और अपना इसमें क्या करेंगे, रजिस्टर्ड कर लेंगे और जो भी फीस है वो पे कर देंगे और क्लास लेना शुरू कर देंगे। ठीक है ना? तो आज हम बात करेंगे, आपको बता दूं, फ्लावर मॉर्फोलॉजी की। ठीक, आपके बॉटनी पेपर में 2 यूनिट ऐसी हैं, ठीक, कौन कौन सी हैं? एक है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ 2 यूनिट आपकी ऐसी हैं जिनमें आपको क्या पढ़ना है, अलग अलग तरह की फैमिली दे रखी हैं। ठीक, उस फैमिली के बारे में जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, मालवेसी फैमिली के बारे में लिखो अच्छे से, मतलब शॉर्ट नोट से लिखो या लॉन्ग नोट, जैसा भी होगा आपको लिखवाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जब तक आपके लिए कोई सी भी फैमिली, मैंने मालवेसी बोल दी, कुकुरबिटेसी कोई सी हो सकती है। ठीक, तो आपको जब तक फ्लावर मॉर्फोलॉजी का ज्ञान नहीं है तब तक आप इन 2 यूनिट से बिल्कुल 0 हैं। समझ गए ना? ठीक, यानी जब तक आप लोगों के लिए पुष्प की आकार की नहीं, पुष्प का आकार कैसा होता है, क्या क्या उसमें होता है, कॉलेक्स, कॉलेला, पुंकेसर वगैरह, ठीक है, ये सारे कैसी आकृति होती है, क्योंकि आपको वहां दिखना नहीं कि हाँ ये फूल ऐसा है, ऐसा नहीं, आपको लिखना है वहां। ठीक, दिखाना कुछ नहीं है। ओके, तो अब हम बात करेंगे आपको, ये कंप्लीट जानकारी आपको बैच से रिलेटेड आपको सूरज सर के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत लेने की बात इसमें नहीं है, कैसे लेना है सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक, और क्लास में जब बीएससी में जाएंगे आपके लिए, ठीक, बीएससी में तो आप जाएंगे बॉटनी के। ठीक, बॉटनी थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, जैसे थर्ड सेमेस्टर में आप जाएंगे तो वहां पर मेरा एक फोटो लगा होगा और नाम भी शायद मिल जाएगा आपके लिए, ओमेंद्र यादव। ठीक, तो वहां से आप बस वही क्लास आपकी होगी, मेरी क्लास। ठीक है, कौन सी होगी? आपकी बॉटनी क्लास होगी और आप डेली 6 बजे लाइव आया करेंगे हम लोग। ठीक, कितने टाइम आएंगे? ठीक, 6 PM। ठीक, यानी शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे आपको डेली मिलेंगे ऐप के अंदर। हम लोग आपस में बातें करेंगे अच्छी अच्छी और अपना विषय को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ लें कि थर्ड और फोर्थ यानी तीसरी और चौथी यूनिट आपको यदि कंप्लीट करनी है तो आपको पहले एक जानकारी किसकी होनी चाहिए? फ्लावर मॉर्फोलॉजी की। ठीक, तो अब हम बात करेंगे फ्लावर मॉर्फोलॉजी। सिंपल पहले बताएंगे पुष्प, यानी जो फूल होता है, जो फ्लावर होता है। ठीक, ठीक, पुष्प की बात करेंगे, पुष्प की। किसकी बात करेंगे? पुष्प की। पुष्प
फ्लावर। तो फ्लावर है क्या, फ्लावर क्या है? ठीक, ध्यान रखना आपने क्या पढ़े हो, दो तरह के पेड़ पौधे पढ़ते हैं, एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। ठीक, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो जो पुष्प होते हैं ये किसमें होते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है इसमें आपके फूल देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये पुष्प कैसा होता है, एक मतलब ध्यान आकर्षी होता है, ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने की संरचना होती है। ठीक है, एंजियोस्पर्म में एक ध्यान आकर्षित, नहीं ध्यान आकर्षित, क्या लिखेंगे, ध्यानाकर्षित। ठीक है, यहाँ पर नहीं, थोड़ा आगे लिख देंगे, पूरा नहीं आ रहा है। ठीक है, ध्यान आकर्षित। ध्यान आकर्षित संरचना होती है। केवल केवल अभी हमें फूल को बताना है फ्लावर क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान आकर्षित संरचना होती है जो प्रोह प्रोह मूलांकर प्रोअंकुर पढ़ा है आप लोगों ने। देखो मैं प्रो के चलो प्रोह का रूपांतरित भाग होता है। ठीक है, मॉडिफाई रूप होता है। रूपांतरित भाग होता है। ठीक है, तो लिखेंगे पुष्प के बारे में कि एंजियोस्पर्म में, ठीक है, एंजियोस्पर्म में एक ध्यान आकर्षित, मतलब आपका ध्यान उधर चला जाएगा फूल को देख के, होता है ऐसा, जनरली होता है। ठीक है, तो संरचना होती है जो प्रो का रूपांतर। अब प्रो क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे मान चलो ये आपकी लैंड है। ठीक, आपने यहाँ पर क्या किया, बीज डाल दिया, सीड डाला, वो सीड का जनरेशन हुआ, यानी अंकुरण हुआ उसका, तो इसकी एक भाग नीचे गया, एक भाग ऊपर गया। ठीक, जो नीचे गया है उसे जड़, उसे बोलते हैं मूलांकुर, मूलांकुर। ठीक, जो ऊपर गया है उसे बोलते हैं प्रांकुर, प्रांकुर। ठीक है, तो प्रांकुर को हमने लिख दिया प्रोह, प्ररोह। ठीक है, प्रो का रूपांतरित होता है, समझ गए ना इस चीज को। यहां पर हम लिख सकते हैं प्रांकुर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है। ठीक है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लिख लो, जो भी आपको सही लगे वो लिख लो। ठीक, प्रांकुर जो रूपांतरित भाग होता है प्रांकुर का। ठीक है, समझ गए ना ये चीज। अब इसे अलग हटाओ, इतने से काम चलने वाला है, बिल्कुल नहीं है। ठीक, इसके बाद क्या है, फूल, जो फूल जिस पर लगता है, ठीक, ध्यान आकर्षित होता है। अब इसके देखेंगे जिस पर ये लगता है, ठीक, चलो जिस पर, वो बात अलग हो जाएगी। ठीक है, वो बताएंगे आपके उसमें भाग में, पहले यहां तक समझिए। जैसे मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उसके बाद क्लिक करूँ आपको, ये इमेज आपको दिख रही है, ये आप किसकी इमेज है, फूल की इमेज है। ठीक है, एक फ्लावर है। ठीक, क्या एक फ्लावर है। अब इसके अलग अलग भाग आपको दिख रहे हैं। ठीक, ये किसका मॉडिफाई रूप होता है, ध्यान रखना, प्रांकुर का होता है, तने का होता है। कहने का मतलब तना होता है। ठीक, अब तने कैसा होता है, आपने देखा होगा, जहां पर फूल है, ठीक, जहां पर फूल अभी लगा हुआ है जिस भी प्लांट में, वो पहले तना था, वो उस तने में क्या हुआ, परिवर्तन आया, चेंजिंग आई ऐसी। ठीक, ऐसा परिवर्तन हुआ कि वो मॉडिफाई हो गया, मतलब रूपांतर बदल गया और जाकर के एक फूल बन गया। क्या बन गया, फूल बन गया। ठीक है, और इसका मेन काम क्या होता है, मेन काम। ठीक,
तो देखो यहाँ पे लिख लेंगे मैन का मुख्य काम क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक, मुख्य कार्य दिख रहा है, मुख्य कार्य, ठीक। तो पुष्प का मुख्य कार्य क्या होता है तो बात करेंगे, ये पादप यानी पेड़ पौधों का, ठीक, पादप का मुख्य रिप्रोडक्शन यानी मैन रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, ठीक है, मुख्य रिप्रोडक्शन पार्ट होता है, ठीक। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं जहां तक हो सकता है, जहां तक अधिकतर हिंदी में बोलूंगा, ठीक है, लेकिन आपको जो नोट्स मिलेंगे वो बाय लैंग्वेज मिलने वाले हैं, ठीक। हिंदी वाले हिंदी में देख लें, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लें, ठीक। और चीजें मैं एक एक क्लियर करता जाऊंगा, इंग्लिश में क्या होते हैं, हिंदी में क्या होती हैं, सही है ना। तो ये उसका मेन कार्य होता है, ठीक। इसके बाद ध्यान रखना, इसमें क्या होते हैं, इसके दो तरह के होते हैं अंग जो होते हैं इसके, वो दो तरह के होते हैं। लिखना आप अंग, जो फ्लावर के अंग होते हैं वो होते हैं दो तरह के, ठीक, दो तरह के अंग होते हैं। तो इसमें एक तरह के होते हैं सहायक, जिसे होते हैं सहायक, ठीक, सहायक अंग, सहायक अंग। और दूसरे आपके होंगे सहायक के बाद आपका प्रजनन अंग, जो आपका प्रजनन में मदद करेंगे, प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। देखो दो तरह के अंग होते हैं, क्या मैंने लिखा है, देखो एक तरफ लिखा है आपके ये प्रजनन अंग होते हैं, एक होते हैं सहायक अंग। अब कोई फ्लावर है उसके दो, इसमें तो होने ही होने दो दो अंग होंगे उसके, ठीक, दो पार्ट होंगे। एक होंगे आपके सहायक जो सहायता करेंगे प्रजनन में, ठीक, किसी न किसी तरह से। प्रजनन अंग जो आपका मतलब प्रजनन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक। अब खुद आपके सहायक अंग कौन से होते हैं, तो आप लिखेंगे दलपुंज। देखो दलपुंज से पहले भी आ जाता है बाह्य दलपुंज, ठीक है, तो उससे पहले जो पहले आएगा उससे पहले लिखेंगे बाह्य दलपुंज। अब जो आपके मन में जो क्यूरी आ रही है ना, वो अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। आप पेटर शेपल बोल रहे होगे ना, मैं बाह्य दलपुंज लिख रहा हूँ। प्रजनन में आपका क्या होता है बेटा, पुमंग, आपका पुंकेसर होता है, वो भी बताएंगे, ठीक है। और क्या होता है बेटा, जायांग होते हैं, क्या होते हैं, जायांग होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये बात स्पष्ट है कि ये जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज, दो लिखो, दलपुंज ये मेन पार्ट होते हैं, ठीक है, किसी भी फ्लावर में ये तो होने ही होने हैं, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग और पुंकेसर, ठीक। जब तक ये नहीं है तब तक आपका जो पुमंग और जायंग, ठीक, जब तक ये पार्ट नहीं है तब तक आपका फ्लावर है वो कैसा, इनकम्प्लीट है, कैसा है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, जो बाह्य दलपुंज होते हैं पहले मैं दिखा दूं आपको है कहां पर, उसके बाद इनकी बात करूंगा। देखो ये आपको साफ साफ संरचना एक दिख रही है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को बढ़िया से देखो अच्छे से, ठीक, सावधानी से, केयरफुली। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक। मैंने लिखा था बेटा बाह्य दलपुंज, ठीक, बाह्य दलपुंज जो आपके जिससे बोलते हैं सेपल, सेपल बोलते हैं। अब सेपल कब बोलेंगे, जब वो संख्या में एक होगा, मतलब ये अकेला है तो ये क्या बोलेंगे, इसे सेपल बोलेंगे, यानी बाह्यदल बोलेंगे। जब ये एक से अधिक हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, कैलेक्स, कैलेक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैलेक्स को हिंदी में बोलेंगे बाह्यदल पुंज।
देखो बाहर एक बादल ये लिखा, पुंज में लिख दिया, ठीक है, आप आराम से लिखा है बादल दिख रहा है, ठीक है, तो बादल पुंज, सही समझ गए ना। क्यों? क्योंकि ये भी एक है, जब संख्या में अधिक होंगे, जैसे एक है, एक यह है, बाकी और होते हैं, ठीक, 4 से 5 होते हैं सब में। इसके बाद जब ऊपर जाएंगे तब आपको ये कलर्ड भाग दिख रहा है, ये वाला रंगीन कलर का, ये ठीक, ये क्या होता है आपका, जिसे बोलते हैं पेटल। आपने 6th-7th में पुरानी यादें ताजा कर लो, पेटल पढ़ा होगा, पेटल, सेपल और पेटल, ठीक। सेपल की बात करते हैं तो होते हैं आपके बाहर वाले, जिनका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर के होते हैं, यानी हरे रंग के होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ओके, क्लियर यहां तक सभी को? ठीक है, ये तना इसे काट दो तो समझ आ चुके हम लोग इसे। हाँ ठीक, हरे रंग का होता है, ये कलर्ड भाग होता है, मतलब रंगीन भाग होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है प्लांट का रंगीन भाग कौन सा है, कलर्ड भाग कौन सा है, तो आपका आंसर पेटल होगा, ऑप्शन तो पेटल हो जाएगा, ठीक। लेकिन पेटल किसे बोलेंगे, केवल एक, जैसे ये आपकी एक कली है ये, तो ये अकेली क्या कहलाएगी, पेटल कहलाएगी। इसके साथ इसको भी मर्ज करो, इसको भी, मतलब 1 2 3 सबको एक साथ क्या बोलेंगे, एक आपका क्या भरा हुआ है इसमें, पानी, ठीक है। दूसरा भी आपका कोई ऐसा द्रव है तो देखेंगे मैंने क्या बोला, जो एक है, जैसे ये पत्ती आपको एक पंखुड़ी दिख रही है ना फूल की, तो ये आपकी क्या है, एक पेटल है, ठीक। अब इसमें बहुत सारे मिल जाएंगी, तो आपका इससे क्या बोलेंगे, जैसे इससे कैलेक्स, इससे बोलेंगे कोरेला, क्या बोलेंगे, कोरेला बोलेंगे। ये मीनिंग है, आपको याद रखना, आपको एग्जाम में पेटल सेपल लिखना को नहीं मिलेगा, ठीक। बाकी चीजें मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आपको अब थोड़ा इसे रेज करते हैं, ठीक है जी, ज्यादा ज्यादा हो गया कुछ, अरे बिल्कुल हटा देंगे एकदम इसे सारी चीजों को। ये समझ गए होगे ना कि पेटल को क्या जब पेटल क्या हो जाते हैं आपके, कोरेला हो जाते हैं, जो सेपल होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, कैलेक्स हो जाते हैं, कैलेक्स कोरेला, जो आपके ग्रीन कलर के होते हैं। कुछ फूलों में क्या होते हैं, इनके भी बाहर एक संरचना होती है, ठीक है, वो आपको बाद में मिलेगी। अभी इसमें मेन चीज जो, मतलब हमें क्या ओवरव्यू देखना है, ज्यादा हमें फूल के बारे में पेपर नहीं पूछता, ठीक है, हमसे सिंपल पूछेगा फवेसी कुल, ठीक, फवेसी कुल के बारे में लिखिए, तो फवेसी कुल में आप पूरा फूल तो लिखना है, केवल उसका एक फ्लावर फार्मूला जानिए और पूरा उसका वर्णन कर दीजिए, लेकिन उसके लिए आपको ये कंप्लीट संरचना मालूम होनी चाहिए फ्लावर की, समझ पाए ना। तो इस वजह से मैंने लोग इसको स्टार्ट किया है सबसे पहले, क्योंकि 2 यूनिट का काम खत्म है यहाँ से, ठीक। तो इस चीज समझ गए ना आप। अब बात करते हैं, आपको ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का ये, ठीक, जैसे मैं कैसा कर रहा हूं, ब्लैक कर रहा हूं, ये वाला भाग, ये भाग आपको इसमें लिखा है फिलामेंट, क्या लिखा है इसे, फिलामेंट, फिलामेंट लिखा है, ठीक। और फिलामेंट, और ऊपर आपका ये जो दिख रहा है ये वाला, ये इसे बोलते हैं एंथर, क्या बोलते हैं, एंथर, ठीक। ये तो नाम बेटा आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक। फिलामेंट को तंतु बोलते हैं और एंथर को आपको परागकोश बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, परागकोश, हिंदी वाले परागकोश, ठीक, समझ गए ना। तो ये आपके परागकोश होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, मैंने इधर लिख दिया है। तो इनकी संख्या क्या है, इनका काम क्या होता है, ठीक। तो काम आपको उसमें नहीं लिखने हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, पूरा फ्लो बना लिखना, मेन चीज मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दो, ठीक। इसके बाद ये काम इसका खत्म हुआ, फिर आपको ये दिख रहा है ये वाला, ठीक,
इस प्रकार से ऐसा है, फिर यहाँ पे इतना बड़ा ये वाला ये हो गया। ये आपका क्या होता है, इससे आप क्या बोलते हैं, इसके भी तीन भाग होते हैं, ठीक है, तीन भाग होते हैं, और इसे बोलते हैं पिस्टल। क्या बोलते हैं इसे, पिस्टल बोलते हैं। मैं इसे कहाँ पे लिख दूं, ठीक, देखो एंथर को निपटा रहा हूँ, निपटाने का मतलब मिटा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हम एक एक चीज को समझेंगे, उसके बाद अच्छी लगेगी पढ़ाई करते हैं, फटाफट से कहाँ पे क्या होता है फटाफट आप बता पाएंगे सही से। देखो इसमें ये जो भाग है आपका, क्या है आपका, एक पिस्टल है, पिस्टल, ठीक है, पिस्टल या इसे बोलते हैं स्त्री, क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक। फिर इसके ऊपर की भाग ये जो है ना, ये मतलब ये पूरा स्त्री केसर है, देखो मैं बताऊं, ये पूरा है स्त्री केसर, यहां से ले जा करके और यहां तक, यहां से यहां तक का भाग है, ये क्या है आपका, स्त्री केसर। स्त्री केसर का मतलब समझिए आपका क्या है, एक स्त्री, क्या बोलते हैं, मादा जननांग, मादा जननांग, ठीक, क्या है, मादा जननांग है, ठीक है, मादा जननांग है, ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को सभी लोग, क्या है ये, मादा जननांग है। अब इस मादा जननांग के तीन पार्ट होते हैं, तीन भागों में ही होती है, ठीक। अब आप कहेंगे सर हमें वहां पर तो नहीं लिखा था मादा जननांग, वहां पे जायांग लिखा है, बताऊंगा आपको, यहाँ पर केवल एक है, संख्या में एक है, तो आपका स्त्री कैसे बोल देंगे। लेकिन आप देखते हैं अलग अलग फ्लावर में क्या होती है, इनकी संख्या अधिक होती है, एक से अधिक होती है, मोर देन वन, ठीक, तो मोर देन वन होती है, इसी वजह से इसे एक अलग नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसके लिए, जायांग, जिसे बोलते हैं गाइनोशियम। अरे गाइनोशियम स्पेलिंग गलत हो गया बेटा, रुकना एक सेकेंड, गाइनोशियम, DYNO, रिस्पॉन्स दो भाई, गाइनोशियम, जो गाइनोशियम, ठीक, ये रहा, ये गाइनोशियम आपका होता है जिसे जायांग बोलते हैं, समझ गए ना, अकेला है तब क्या है आपका स्त्री केसर है, एक से अधिक है जायांग, यानी क्या बोले तो गाइनोशियम। अब इसके तीन भाग होते हैं, ठीक, कौन कौन से होते हैं समझो। जो आपको ये भाग फूला हुआ भाग दिख रहा है, देखो मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है, अब इसे करूंगा छोटा थोड़ा सा, फिर मैं एक एक चीज आपको यहीं पे दे देंगे फूल के बारे में सारी, इसे करेंगे छोटा बेटा, और हम लोगों ने पढ़ लिए हैं वो हम कर देंगे यहाँ से, देखो पूरी बात है भाई, आप जितना अच्छा लिखेंगे क्वेश्चन को, जितना बड़ा लिखेंगे नंबर उतने ही अच्छे मिलेंगे, है ना, तो आप लोग अच्छे से जितना भी लंबा मिल सके उतना लंबा लिखो, ठीक। तो यहाँ पर फूल की मैं पूरी स्टडी शुरू करता हूँ, एक एक करके ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात मैं करेंगे बाहर से, ठीक, जिसे क्या बोलते हैं, काइलेक्स, काइलेक्स जिसे क्या बोलेंगे, बाह्य दल पुंज। अब आप नहीं बोल सकते कि सर इसमें बाह्य दल पुंज नहीं लिखा है, मैंने बता दिया है आपको, ठीक है, इसी वजह से मैंने बाह्य दल पुंज, ठीक। अब समझो इसके बारे में क्या लिखना है, कितना लिखना है इस नोट्स में अपने, इसको लिखेंगे पुष्प के सबसे बाहर, पुष्प के बाहर यानी अंदर नहीं, बाहर चारों तरफ से, ठीक है, बाहर
हरे रंग की संरचना को काइलेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? काइलेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? काइलेक्स बोलते हैं। ठीक, जो पुष्प को, क्योंकि ये हरी होती है, हरी यानी ग्रीन कलर की होती है, तो क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी। ठीक है, भोजन प्रदान करती है। ठीक है, तो बना देगी, भोजन दे देगी बना के, चलो भोजन प्रदान करती है। ठीक, अगली चीज सेकेंड नंबर आप क्या लिखेंगे यहां पर? ठीक, कोरेला। ठीक, ये पहुंच गए, ऊपर पहुंचेंगे। कोरेला यानी दलपुंज। कोरेला यानी दलपुंज। दलपुंज। ठीक, इसमें लिखो थोड़ा और। फूल के रंगीन भाग को, ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने आपको साफ साफ रंग बता दिया था, उसका कलर है कैसा। ठीक, ऊपर वाले में। और इसमें आपको लिख रहा हूँ रंगीन। रंगीन मतलब कोई भी कलर हो सकता है आपका, जितने भी आप देखते हो ना अलग अलग तरह के। रंगीन भाग को, रंगीन भाग को कोरेला कहते हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे, कहते हैं अपना लिख लेना। ठीक, जो क्या ये ध्यान रखना है भी होता है, एक और दो ये दोनों कैसे हैं बेटा? सहायक अंग होते हैं। सहायक, दोनों सहायक अंग हैं, पार्ट मतलब सहायक भाग होते हैं। ठीक है, सहायक भाग किसके भाग हैं ये? तो बात करेंगे बेटा फूल के हैं। अब सहायक कैसे होते हैं बेटा? जब फूल खिला नहीं होता है, जब फूल खिला नहीं होता है उस टाइम पर ये जो बाहर वाले बादल पुंज होते हैं उसके, इससे प्रोटेक्ट देते हैं, मतलब प्रोटेक्शन देते हैं, इसे प्रोटेक्ट करते रखते हैं, रक्षित रखते हैं। जब ये खिल जाता है, अब खिलने से तो भाई रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए? अलग अलग तरह के कीट चाहिए, मतलब इसे क्या है अपना तरफ ये आकर्षित करता है। ठीक, आकर्षित करेगा तब अच्छा अच्छा जो भमरे वगैरह होते हैं और तितलियां वगैरह बटरफ्लाई इस पे बैठेंगी, इनके पास आएंगी, कहे हाँ तैयार हो, अच्छे हो, हाँ कहे मैं बहुत अच्छा हूँ, बस आ जाओ आप लोग। तो जैसे भाग के जाएंगे और आएंगे, उनके पंख या पैर वगैरह कुछ भी यहाँ पे लग जाएंगे, इनसे टच हो जाएंगे और इनसे यहाँ पर क्या मिल जाएगा? पराग कण मिल जाएंगे और वो यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, ये ऊपर वाला भाग होता है बेटा, ध्यान रखना, वर्तिकाग्र। चलो वो मैं बता देंगे। ठीक, अब लिख ही रहे हैं ना एक एक पार्ट, तो फिर क्या दिक्कत है? तो नोट्स में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सही है ना बेटा? तो क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? ओके, तो इसके बाद अगले हम बात करते हैं आपकी। ठीक, कोयला हो गया। अब लिखेंगे अगला क्वेश्चन आपका आने वाला है बेटा पुमंग। ज्यादा नहीं, चार ही है मैन। पुमंग। ठीक, अब पुमंग कैसे होते हैं? पुमंग की बात करते हैं। पुमंग पुष्प का नर जननांग। देखो, ठीक, नर जनांग होता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बोलेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक, तो पुमंग समझ गए, इसका नर जनांग होता है, अंग है, नर जनांग है, जिसमें क्या होता है बेटा बताएंगे? जिसमें पराग कोश
माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा जुकाम हो रखा है ना, कोल्ड इस वजह से खांसी आ जाती है ना। हाँ, क्या लिखेंगे यहाँ से इसको थोड़ा सा, पराग कोश होते हैं, पराग कोश। अब आप जैसे ही मतलब किसी भी फ्लावर के बारे में लिखना चाहें, स्टडी शुरू करेंगे, तो जैसे आप मतलब फ्लावर के बारे में क्या आपको कुल लिखने हैं, कुल के बारे में समझो, सपोज डेट आपके पास फेबेसी कुल आ गया, फेबेसी। अब आपको फेबेसी के बारे में लिखना है, पहले लिखना है उसका पुष्प सूत्र, पुष्प सूत्र के बाद शुरुआत करेंगे कैलेक्स से, ठीक है नहीं है जैसा भी है सारा कैलेक्स लिखा, हाँ इसमें कैलेक्स होता है, ऐसा होता है, नहीं होता है एब्सेंट लिख दो, मतलब नहीं होता, फिर उपस्थित नहीं होता, ठीक, अभाव होता है उसका। आगे बढ़ गए, हमें कोरेला के बारे में यदि पता है कैसा होता तो लिख देंगे, इस वजह से मैं सारा करा रहा हूँ, ध्यान रखना बेटा, 2 यूनिट यहाँ से कंप्लीट है, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो जिसमें परागकोश होते हैं, ओके, समझ में आया आपको, जिसके 3 भाग होते हैं लिखना, इसके 3 पार्ट होते हैं, कितने, 3। कौन कौन से होते हैं, तो बात करते हैं बेटा कौन कौन से होते हैं, तो मैं कलर चेंज करके बता दूंगा आपको इस कलर से। तो बात करें कौन कौन से होते हैं, 3 नहीं 2 होते हैं बेटा इसके, 3 तो होते हैं उसके जायांग के, गायनोसियम के, एंडोसियन, इसे बोलते हैं एंडोसियन, ठीक है। जो आपके पुमंग होते हैं इसे एंडोसियन बोलते हैं, एंडोसियन, एंडोसियम, सियम, एंडोसियम, एंडोसियम और गायनोसियम, गायनोसियम आगे बोलेंगे, ठीक है। आपको एंडोसियन और गायनोसियम ही वर्ड लिखने हैं, ठीक है, ना कि आप ये लिखो इनके बारे वर्तिका, ठीक है, ये नहीं लिखने हैं। इसके 2 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो बोलेंगे फ्रेंड्स, एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट, अरे क्या हुआ, फिलामेंट, क्या होता है, फिलामेंट होता है, और फिलामेंट के साथ क्या होता है, तो एंथर होते हैं, अभी मैंने आपको बताए थे एंथर, ठीक। ये चीज आपकी पुमंग के बारे में हो गई, यानी एंडोसियन हो गए। अब अगला पार्ट हमारा आता है बेटा, हाँ देखो यहाँ पर लिख दूंगा इसको, ये भी सेमी चित्र है इसका, थोड़ा सा छोटा करो इसे, यूं ले जाएंगे इसको यहाँ पे कर देंगे, ठीक। चौथा पार्ट हमारा बेटा आता है जायांग, 4 नंबर पर, ठीक है। एक एक चीज को ध्यान रखना, जायांग, क्या बोलेंगे इसे, गाइनोशियम, 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 ठीक है। तो ये क्या, इसके बारे में क्या लिखना है, तो गायनोसियम की बात करते हैं बेटा, तो गायनोसियम में आपका क्या होता है, ये जो भाग होता है यहां से यहां तक का ये वाला भाग, ये पूरा गायनोसियम है, जो आपको एक थैलिस का आकार संरचना है, सुराई जैसी, सुराई आप जानते हो ना आप, यानी ऊपर से पतली है, पतली पतली, और जाकर नीचे फूल जाती है, ऐसी संरचना जी, सुराई ये संरचना होती है, सुराई लाइक, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, गायनोसियम होता है, क्या होता है, गायनोसियम होता है, ठीक। तो ध्यान रखना, ये क्या होता है बेटा, कोई भी पुष्प है तो पुष्प का क्या है, पुष्प का ये कौन सा भाग है, तो बोलेंगे मादा जननांग, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पार्ट है जननांग, ठीक। पुष्प का ये मादा जननांग है, ठीक। इसके 3 भाग होते हैं, आप लिख लें भाग, कितने हैं, 3। तो 3 भाग होते हैं, तो फटाफट से बताएंगे कौन कौन से होते हैं,
तो 3 भाग में नंबर 1 पर क्या होता है, तो बात करेंगे बेटा ओवरी होती है। क्या होती है, ओवरी होती है, जो आपको फूली हुई दिखाई दे जिसे क्या बोलते हैं, अंडाशय। ठीक है, दूसरे नंबर पर बात करेंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे। देखो यहाँ पर ही दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पर ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक का भाग, ठीक है, ये वाला भाग ओवरी होती है। ओवरी के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलने वाली है, तो बोलेंगे स्टाइल मिलती है, स्टाइल, जिसे हम वर्तिका बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों। ठीक, हम भी हिंदी मीडियम से हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है, वर्तिका बोलते हैं। तीसरी नंबर पर चीज आती है बेटा, तो वो आती है स्टिग्मा, स्टाइल स्टिग्मा। ठीक, क्या आती है, स्टिग्मा आती है। तो स्टिग्मा जिसे क्या बोलते हैं बेटा, वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र, यानी वर्तिका के आगे वाला भाग, वर्तिकाग्र। देखो ग्रा कर दिया, वर्तिकाग्र। ठीक, अब सही है, वर्तिकाग्र। ठीक, अब मैं बताऊंगा। अब आप लोग कहेंगे ये होते हैं, फिर फूल में फल कैसे बनता है, कैसे उसका फर्टिलाइजेशन होता है। अब थोड़ी सी क्रिया समझिए फर्टिलाइजेशन की। देखो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेटा, ये आपके क्या है, एंथर है, यहाँ पर क्या होंगे, पुंकेसर होंगे, सॉरी परागकोश, परागकण होंगे, मतलब पोलन ग्रेन होंगे, पोलन ग्रेन होंगे। वो आपके यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, किसी भी माध्यम से जा सकते हैं। तो इस क्रिया को बोलते हैं पॉलिनेशन, यानी परागकण। क्या बोलते हैं, परागकण। इसके बाद यहां से नीचे ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर हो जाते हैं, जो होते हैं आपके ओव्यूल। तो ओव्यूल किसी में होते हैं, ओवरी में। ठीक, ओवरी में क्या होते हैं बेटा, ओव्यूल होते हैं। क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल। क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, समझ गए ना, ओव्यूल। ओव्यूल, ये ओव्यूल होते हैं इसके में। ये जाकर के पराग कण से मिलेंगे यहाँ पर बीच में, यानी वर्तिका में मिलेंगे, कहने का मतलब स्टाइल में मिलेंगे। तो इस क्रिया को ये मिलेंगे, यानी एक दूसरे से क्रॉस करेंगे, तो क्या बोलेंगे उसे, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इसको बोलेंगे। ठीक, अगली चीज अब यहां से समाप्त हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, इसके 3 भाग रखने आपको याद, सही है ना। अब इसमें अलग फूल होते कितने तरह के, ठीक है, आपको फूल के टाइप देखने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक, तो मैंने आपको यहां से देखो, ये रहा, बस 2 इमेज है। छोटा नहीं हो रहा है, हल्का सा कर देंगे तो छोटा, ठीक है, फिर बात करेंगे इसकी। अब जी देखेंगे, जो पुष्प होता है उसके टाइप, जो फूल है ना उसके प्रकार, पुष्प के प्रकार। पुष्प के प्रकार, अब पुष्प के प्रकार क्या होंगे, कितने तरह के पुष्प होंगे, तो उसका मेन चीज एक बेस होना चाहिए, किस आधार पर उसे आप बांट रहे हैं। ठीक, किस आधार पर उसे बांट रहे हैं। ठीक, तो हमारा आधार रहेगा सबसे पहले वाला, वो रहेगा सममिति वाला, सममिति। ठीक, यानी फूल कैसी सममिति का है, इस प्रकार से फूल जो होते हैं वो आपके कितने तरह के हो जाते हैं, 3 तरह के। ठीक, 3 तरह के पुष्प होते हैं,
सममिति के आधार पर। ठीक, सममिति है, ठीक, गलत दूसरा लिख लेंगे। सममिति लिखा है तो मैं लिख देंगे इसके आधार पर इसके आधार पर पुष्प, इसके आधार पर पुष्प 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सारे जितने भी मैं जो वर्ड बता रहा हूँ ना क्वेश्चन में आएंगे, सारे लिखने पड़ेंगे उसमें। ठीक है, तो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। ठीक है, ये पहला मतलब समिति के आधार पर। लिंक के आधार पर दो लिंक की तरह होते हैं। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, वो बात अलग करें। ठीक है, तो समिति के आधार पर 3 तरह के होते हैं। अब देखो ये इमेज आपको दिख रही है, एक ये वाली भी, इसमें देखो ए बी और सी 3 तरह के ये होते हैं, इस तरह के। ठीक, इसमें आपका सबसे पहला आता है एक्टिनोफर्मिक, जाइगोफर्मिक और एस्मिमेटिक। ठीक, इस तरह के होते हैं। तो इसमें बात करेंगे, ये आपको ये फ्लावर दिख रहा है, इसे किसी भी भाग से काटो, चाहे ऐसा काटो, चाहे ऐसा काटो, चाहे ऐसा काटो, यानी बराबर भागों में बट रहा है, बट रहा है ना बराबर भागों में। ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे? एक्टिनोफर्मिक बोलेंगे। जब केवल 2 भागों में बट रहा है, ठीक, मैं यहाँ पर लिख दिया है और मैं इसमें लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि जितना, ठीक, अरे शिट ब्रो, ठीक, इसे देखो सही से, जिससे यहाँ से ये कट रहा है, यहाँ से ये कट रहा है, यहाँ से इसे कट रहा है, यहाँ से, मतलब किसी भी जगह से आप काटोगे तो 2 भागों में आराम से कट जाता है। ठीक है, किसी भी जगह से काट दो। ठीक है, किसी भी जगह से समान 2 भागों में कट रहा है। तो इधर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इधर लिखने बनेगा नहीं, तो सबसे पहला टाइप लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, कौन सा लिखेंगे? एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, तो जो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं वो कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं? ठीक, यानी पुष्प क्या है आपका? पुष्प किसी भी सतह से समान 2 भागों में बट जाएगा। ठीक है, बस 2 भागों में बट जाना। ठीक है, 2 भाग में समान किसी भी जगह से बट रहा है, देखो चाहे 10 से चाहे 10 काटो, आराम से 2 भाग उसके मिल जाएंगे। ठीक, तो वो होगा आपके लिए एक्टिनोफॉर्मिक। सेकेंड, 2-3 तरह के ना, तो तीसरे में क्या लिखेंगे? तीसरे में आपका है जाइगोमॉर्फिक। ठीक, जाइगोमॉर्फिक क्या है? आपको केवल एक ही जगह से, 2 जगह से नहीं, ये यहाँ से काट सकते हैं लेकिन यहीं से कटेगा, यहाँ से नहीं काट सकते कि कुछ भाग आपका रह जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर वाला जो भाग है वो रह जाएगा, लेकिन बराबर वो मानेंगे कि सब हर पार्ट उसमें जाना चाहिए। ठीक, तो इसमें लिखेंगे आपका दूसरा वाला कौन सा है? जाइगो जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, तो जाइगोमॉर्फिक की बात करते हैं, इसमें आपका कैसा होगा? ठीक, केवल एक जगह से होगा, केवल उसमें में लिखा था किसी भी जगह से, किसी भी सतह से काटो। ठीक, केवल एक सतह से दो भागों में बटेगा। बटेगा, ठीक है। तीसरा यहां पर लिखेंगे, तीसरे में क्या लिखेंगे? एसाइमेट्रिक।
असिमेट्रिक। असिमेट्रिक मतलब जिसकी किसी प्रकार की कोई समिति ना है, ठीक है। मतलब आप इसे कैसे भी काटो लेकिन समान दो भागों में काट ही नहीं सकते, ठीक है। इसका लिख देंगे इसकी कोई समिति नहीं है, ठीक है। असमिति लिख देंगे, कोई समिति नहीं, सममिति, सममिति नहीं, कोई सममिति नहीं। मतलब कैसा है, असममिति है, असममिति, ठीक है। असममिति लिखी गया, असममिति होता है, ठीक है। थोड़ा सही कर लेंगे। असममिति, ठीक है, ठीक है। समझ गए ना। तो असमेट्री में कैसे होंगे, जो किसी भी तरह से आप बराबर दो भागों में नहीं काट सकते। तो ये समिति के आधार पर वर्गीकरण है, ठीक है। उसको ध्यान, तीन तरह के होते हैं, एक्टिफॉर्मिक, जाइगोफॉर्मिक और असिमेट्रिक। असिमेट्रिक मतलब इसकी किसी कोई सहमति बनी नहीं रही है। ओके, अगली चीज आपकी ये आपका है पुष्पासन के आधार पर, ठीक। तो ये मैं आपको अगली वीडियो में दे देंगे, ठीक। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपकी चलने वाली है, थोड़ी देर में चलेगी ना। आपका जो टेस्ट लगेगा, एक लाइव टेस्ट जो चलेगा यहाँ देख